हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश। और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10th का जो रीडर बुक है, ठीक है, उसका रीडर बुक का जो सेकंड चैप्टर है एलर्जी, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूँ। और पहले के वीडियो में मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ से जाकर उसको आप देख सकते हैं और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव आप दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हु हैज़ रिटन एलर्जी, किसने एलर्जी को लिखा है, ठीक है। तो आपका हो गया इसका हु हैज़ रिटन एलर्जी, एलर्जी को किसने लिखा है। तो क्या इसका आंसर डॉक्टर राणा एस पी सिंह होगा, डॉक्टर शिवा होगा, डॉक्टर अर्जुन होगा या डॉक्टर मदन होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राणा एस पी सिंह। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जिस चैप्टर को पढ़ाया हूँ या बताया हूँ उसके चैप्टर के नाम के साथ उसका राइटर का नाम जरूर मैंने लिखा है। आप ज़रूर देखिएगा ध्यान से इस बात को। तो पहला का ए आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका डॉक्टर राणा एस पी सिंह इज ए फेमस डॉक्टर फॉर। डॉक्टर राणा एस पी सिंह पेशे से एक डॉक्टर थे, ठीक है, इसीलिए यह लेसन एलर्जी लिखे हैं। तो वह डॉक्टर जो थे वह किस चीज़ के डॉक्टर है प्रसिद्ध। क्या वह आपका अस्थमा के हैं, क्या वह एलर्जी के हैं, क्या वह एक्जिमा के हैं, क्या वह हाई फीवर के हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलर्जी। एलर्जी स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर राणा एस पी सिंह। तो दो का सही आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन एलर्जी आर फाउंड इन डैश एज चिल्ड्रेन। कह रहे हैं, लिखे हैं वो अपने इस चैप्टर में डॉक्टर राणा एस पी सिंह कि कौन सा वह एज ग्रुप है जिसमें बच्चों में एलर्जी जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, कॉमन एलर्जी पाया जाता है। क्या वह आपका 0 से 3 साल है, क्या वह 0 से 4 साल है, क्या वह 0 से 5 साल है, या वह 0 से लेकर 6 साल है। तो इसका जो सही आंसर होगा बुक के हिसाब से आपका 0 से 6 ईयर होगा, ठीक है। तो 3 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। चौथा का देख लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एलर्जी कैन बी अवॉइड बाय वियरिंग। एलर्जी से बचा जा सकता है, ठीक है, एलर्जी से बचा जा सकता है बाय वियरिंग, पहन कर। क्या पहन कर बचा जा सकता है। तो सब्सटेंस या आपका हिस्टिमिना या आपका पोलन मास्क या आपका ड्रग। तो इसका जो सही आंसर होगा पहनने वाली चीज़ एक ही है, पोलन मास्क, ठीक है। तो ये आपका इसका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एलर्जी, पांचवा क्वेश्चन है कि एलर्जी हैज आपका इवॉल्व्ड फ्रॉम द डिस्कवरी इन। मतलब एलर्जी कब से डेवलप किया, धीरे धीरे डेवलप किया, कब इसका डिस्कवरी हुआ था और कब यह आपका जो है इसका खोज किया गया, कब से यह ज़्यादा डेवलप कर गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो होगा, आंसर होगा वो होगा, आप देख लीजिए इसमें क्या 1967 होगा, 1900 आपका 68 होगा, 1969 होगा, 1966 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1967, ठीक है। एलर्जी को इस समय डिस्कवरी किया गया था, उसी समय से धीरे धीरे वो डेवलप हुआ था। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, कह रहे कि हु डिस्कवर्ड इम्यूनोग्लोबिन। अब सबसे पहले जब इसका खोज किया था 1967 में, तो इसी नाम से इसको जाना जाता था। हीमोग्लोबिन का खोज, इस चीज़ को शुरुआती खोज किसने किया था, कौन थे वो व्यक्ति, ठीक है। तो क्या वह केल्विन थे, क्या वह उपासला या बेल्टीमोर थे, या डॉक्टर थे, या आपका इंजीनियर थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उपासला एंड बेल्टीमोर। ये दो व्यक्ति, दो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जो कहिए, मिलकर इसको डिस्कवरी किए थे कब, 1967 में, ठीक। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 7 नंबर देख लेते हैं कि है फीवर इज डैश, किससे रिलेटेड है यह आपका, क्या अस्थमा से है, एलर्जी से है, एक्जिमा से है, स्नीचिंग से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थमा। और ये कब होता है, तो सभी एलर्जी कारण होता है, उसी में आपका अस्थमा होता है, उसमें हाई फीवर जो है ये जो दिया गया आपका हाई फीवर वो होता है, ठीक है। तो 7 का सही आंसर ये हो जाएगा। 8 का देख लेते हैं, करें कि हे फीवर इज आपका जो है हे फीवर इज कॉज्ड बाय, अब किसके मतलब कि दौरान है, किसके कारण से होता है। क्या वो आपका फंगस है, क्या वो आपका ब्रीथिंग है, क्या वो आपका पोलन है, क्या वो आपका स्नीजिंग है। तो इस बुक के हिसाब से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलन, ठीक है। तो पोलन जो है एक सीजन भी होता है, पोलन टाइप का एक कपड़ा भी होता है। पोलन उसको भी कहते हैं जो फूलों में पाया जाता है, जो छूने के बाद उसके डस्ट हमारे हाथ में लग जाते हैं, उसको भी हम लोग पोलन कहते हैं,
तो है फीवर जो होता है वो कॉज आपका किसके कारण होता है, पोलन के कारण होता है। तो 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थमा कैन बी ट्रीटेड मतलब इलाज इसका हो सकता है किस, मतलब कि किस चीज़ से। तो क्या आपका पोलन मास्क से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, इंडोर से हो सकता है, इनहेल्ड स्टेरॉइड से हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, इनहेल्ड स्टेरॉइड से होता है। इस बुक के हिसाब से ये ऑप्शन इसका डी सही होगा। ठीक है, तो 9 का डी सही होगा। आगे देख लेते हैं आपका 10 और 11। ठीक है, तो आपका कह रहा है कि ये हो गया 10। हु फाउंड ट्रबल एज ही वेक्स ऑफ, कौन व्यक्ति जो है इस लेसन में जो सुबह जगता है उसको समस्या होती है, मतलब उसका बॉडी में इचिंग होता है, आपका इचिंग सेंसेशन होता है। क्या वह प्रेम शंकर होते हैं, क्या वह द पेशेंट होता है, क्या वह द डॉक्टर होता है, क्या वह शंकर होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रेम शंकर। ठीक है, तो 10 का ये हो जाएगा। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का है आपका कि सीट्स मेट्रेस एंड ब्लैंकेट मतलब चादर, कंबल रजाई, ये जो है आपका इसको हम लोग कब जो है आपको कितने दिन इसको कब हमें धोना चाहिए। ठीक है, ये बात आपका इसमें कह रहा है। देखिए ये बता रहा है इसमें कि इन चीज़ों को हमें कब धोना चाहिए, क्या मंथली धोना चाहिए, क्या डेली धोना चाहिए, क्या वीकली धोना चाहिए, क्या हमें ईयरली धोना चाहिए। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीकली। ठीक है, तो 11 का सही आंसर सी हो जाएगा, वीकली, हमें साप्ताहिक धोना चाहिए। तो बस इतना ही क्वेश्चन हुआ। ये चैप्टर जो है वो बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है और डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन क्वेश्चन आता है इसमें से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसलिए पढ़ना है और सिलेबस में है तो इसे ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो से, इस चैप्टर से इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाया जो मैंने आपको बनाया और आपके सामने रखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में आपके। तब तक के लिए थैंक यू।